हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था सम या विषम संख्याओं का योग और उस सम या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना और नंबर्स फाइंड करना कि कौन सा नंबर क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं संख्याओं के वर्गों या घनों का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों, संख्याओं के वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना, तो हमारा आज का टॉपिक होगा संख्याओं के वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना। कुछ नहीं है दोस्तों, यानी संख्याओं के वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना, इतना करना है और कुछ नहीं करना है। हमें दे रखा है, उसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं और उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। हम उसके लिए फॉर्मूला फाइंड करते हैं। इसके लिए पहले से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। तो माना एक से n तक धन पूर्णांकों 1 से n तक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करना। दोस्तों, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है। इसमें भी वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसके लिए हमारा क्या होगा, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस के 1 डिवाइड बाई 6। कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि किसकी बात हो रही है। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करना। वर्गों का योग ज्ञात कर रहा है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इतना याद करना है और कुछ नहीं। इस फॉर्मूले पर पूरा बेस डिपेंड है, कुछ नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा एग्जाम्पल हमारा होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हम चलेंगे 10 तक का। हमें कोई भी संख्या लेते हैं, कहीं तक का स्क्वायर ले लो, 110, 120 का स्क्वायर, कितना भी ले लो, 90, 80, 70, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी ले लो, बस सॉल्यूशन करना, कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद है, अच्छे से याद है, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार याद होगा, रटेगा उंगलियों पे, क्या दिमाग में। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब फॉर्मूला याद है तो अपने आप क्वेश्चन होगा। दोस्तों, बस इतना करना है। n हमारे यहाँ क्या है, n क्या है हमारे यहाँ, n लास्ट नंबर या अंतिम संख्या। दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस n हमारा क्या है, लास्ट नंबर या अंतिम संख्या। हमें बस ये फाइंड करना है हमारा लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पर 10। दोस्तों, लास्ट नंबर क्या है हमारा, 10, यानी अंतिम संख्या क्या है, 10। कुछ नहीं है, बस वैल्यू रखनी है। योग इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। योग इज इक्वल टू क्या है, लास्ट नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस के 1 डिवाइड बाई 6। कुछ नहीं है, वैल्यू n। लास्ट नंबर है 10। लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, ये 10 इंटू 10 प्लस के 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस के 1 डिवाइड बाई 6। करना क्या, वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला आता है तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं है कुछ भी। प्रैक्टिस नहीं करोगे फॉर्मूला याद नहीं होगा। कब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये आप भी जानते हो कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फॉर्मूला याद नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2 प्लस के 1 21 डिवाइड बाई 6। कुछ नहीं है, 3 5 7। क्या आया, 5 इंटू 11 इंटू 7। कुछ नहीं आया, 55 इंटू 7। क्या आ गया, 5 7 35, 5 और 385। आंसर निकल के आ गया। ये आ गया हमारा योग फाइंड करना, और कुछ नहीं है, बस इतना करना है। इतने का कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट फॉर्मूला यानी इस पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा दूसरे टाइप से है। उस टाइप से क्वेश्चन आता है तो अब बिल्कुल बेझिझक से कुछ भी नहीं है, बस वहां एक डिफरेंस होता है, माइनस करना होगा। एक चीज को मैं बताऊंगा कहाँ क्या माइनस करना होगा। दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं
कुछ नहीं है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल इसी टाइप का। एग्जांपल हमारा होगा, एग्जांपल लिखिए 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 12 का स्क्वायर। इतना करना है और कुछ नहीं करना। ये हमने एग्जांपल यहाँ से ले लिया फॉर्मूला। करना क्या था, कुछ भी नहीं, वैल्यू रखो। हम इसमें क्या करेंगे, इसे हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। दो पार्टों में डिवाइड करने का मतलब ये है, आगे मैं बताऊंगा क्यों दो पार्टों में डिवाइड किया है, क्यों नहीं। क्योंकि हम वहां तो याद कर रहे थे एक से लेके, यानी धन पूर्णांक यानी एक से स्टार्ट हो रहा था और लास्ट तक जा रहे थे। यहाँ पे एक से धन पूर्णांक है नहीं, क्योंकि 7 से पहले की कोई भी संख्या नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसे इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास लास्ट नंबर एक हर एक में आता है। तो यहाँ पर हम एक सीरीज जनरेट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में सीरीज जनरेट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 12 का स्क्वायर। ये हमने एक सीरीज बना ली 1 से स्टार्ट करके 12 तक गए। 12 का स्क्वायर किया। 12 का स्क्वायर करने के बाद में हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल फॉर्मूला उठाया, इसमें फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। यानी टोटल इसका कितना आया n हमारे पास क्या, लास्ट नंबर क्या हमारे पास 12 को क्या किया 12 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 12 प्लस के 1 डिवाइड बाई क्या 6। दोस्तों इतना करना है, कुछ नहीं करना है। 12 इंटू 13 इंटू यहाँ क्या हो गया 5 24 और 1 25 डिवाइड बाई। करना क्या था सर, कुछ भी तो नहीं करना था, है डिवाइड बाई 6 इंटू 2 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। यानी क्या हुआ ये 6, ठीक है। तो कुछ नहीं है, 13 दूनी 26 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 25 इंटू 50 इंटू 13। तो क्या आ गया, ये कितना आ गया 0 13 5 65 650 आंसर आ गया इसका। 650 इसका निकल गया पार्ट फर्स्ट का। इसी में आप सेकंड पार्ट अब हम क्या करेंगे, हमने 1 से लेके 12 तक की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, 1 से लेके जहां से हमारी ये क्वेश्चन में सीरीज स्टार्ट हो रही है 7 से 1 नंबर पहले तक की। 7 से 1 नंबर पहले तक हमारा 1 नंबर क्या होगा, इससे पहले का 6 होगा। 6 तक की सीरीज जनरेट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 6 का स्क्वायर। इसमें भी ये फॉर्मूला उठाओ, यहाँ पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा योग। टोटल इसका क्या आ गया सेकंड पार्ट का, कुछ नहीं, बस इतना ही करना है दोस्तों। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं है। कभी प्रैक्टिस के बगैर हो ही नहीं सकता है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों प्रैक्टिस के बगैर हो ही नहीं सकता। वैल्यू उठाओ, लास्ट नंबर क्या है n 6 इंटू 6 प्लस के 1 इंटू 2 इंटू 6 प्लस के 1 डिवाइड बाई क्या है 6। इतना करना है सर, कुछ नहीं करना है। 6 इंटू 7 6 और 1 6 प्लस 1 7 इंटू 2 इंटू 6 12 प्लस के 1 यानी 12 और 1 13 डिवाइड बाई 6 से 6 13 सत्ते 91 91। सेकंड पार्ट का आंसर 91 आ गया दोस्तों। अब हमने इसे कुछ नहीं करना, बस हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी क्या नहीं, ये फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है सर। फर्स्ट माइनस के सेकंड, इतना करना है। फर्स्ट माइनस के सेकंड क्यों करेंगे हम, फर्स्ट हमारा 1 से 12 तक है और ये हमारा सेकंड 1 से 6 तक है। 1 से 6 को 1 से 12 में घटा देंगे तो कहां से कहां तक बचेगा, यानी 7 से लेकर 12 तक बचेगा। करना वही है। तो हमारे पास 650 माइनस 91 कितना आ गया 955 हमारे पास आंसर आ गया इसका। निकल के किया कुछ नहीं सर, बस प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, नहीं तो नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये सब कर पाओगे अच्छे से, और बहुत अच्छे से कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें धन 1 से n तक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करना। तो इसके लिए हमने ये ज्ञात कर लिया। इसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस के 1 डिवाइड बाई 6। इतना करना है, बस फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, कितनी भी लंबी सीरीज ले लेना, 90 80 12 90 80 कुछ भी ले लो, 100 120 कुछ भी तक, कहाँ तक भी लास्ट वन ले लो, लास्ट नंबर ले लो, सबका यही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट है 1 से लेके n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का नहीं घनों का योग ज्ञात करना। वहां यहाँ तो अब तक तो हमने क्या किया वर्गों का योग ज्ञात करना, यहाँ पर क्या करेंगे घनों का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों 1 से n तक धन पूर्णांकों के घनों का योग ज्ञात करना, इतना करना है। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला ये n इंटू n प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखो, बस इतना करना है कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल होता है हमारे पास, डायरेक्ट एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। सेम चलते हैं, देखिए कुछ नहीं है, जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करना है। वैल्यू उठानी है, वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए योग इतने का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना सर, इतना देखिए फॉर्मूले में लास्ट नंबर n क्या है हमारा लास्ट नंबर इन्हें बंद कर क्या लास्ट नंबर या अंतिम नंबर यानी अंतिम संख्या। तो लास्ट नंबर या n क्या है हमारा लास्ट नंबर या अंतिम संख्या। सर कुछ नहीं है, लास्ट नंबर हमारे पास क्या है n क्या है हमारे पास यहाँ 10 में कितना करना है, बस वैल्यू उठाओ n इंटू n प्लस के 1 डिवाइड बाई 2। क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 10 इंटू 10 प्लस के 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। इतना करना है, सॉरी इसका स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, इसका स्क्वायर इतना करना है, बस वैल्यू पुट करो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। क्या बचा ये 5 स्क्वायर, तो क्या बचा ये क्या बचा 5 इंटू 11 का स्क्वायर, कुछ नहीं है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 2 सॉरी 5 2 0 3 3025 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इतना किया और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। यहाँ पर किसका याद कर रहे हैं, घनों का, यानी किसी भी, सॉरी यार मैं गलत लिख गया यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन था हमारा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 10 का क्यूब। दोस्तों इतना है 10, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर क्यूब, सॉरी मैं गलत लिख गया था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर गया था, बट कुछ नहीं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, क्योंकि हम यहाँ घन की बात कर रहे हैं, घनों का योग ज्ञात कर रहे हैं, ना कि घनों के वर्गों का योग ज्ञात कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं है इस तरह से। दोस्तों प्लीज जब तक प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होगा, नहीं तो कभी कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस जब तो मैं जानता हूँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरा कहाँ से आता, बीटेक किया सब कुछ किया, कॉलेज ने टाइम नहीं दिया, क्यों कॉलेज इतना टाइम नहीं दिया मैं कुछ कर पाऊँ, फिर भी मैंने प्रैक्टिस की, मेहनत की, कहीं कोचिंग जानने की जरूरत नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं था, कोचिंग करना चाहता था नहीं कर पाया, फिर भी मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं कैसे कर पाता। तो दोस्तों ऐसे ही इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है। डेली बेसिस पे बुक उठाओ, किसी बुक से पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन लगाओ, कुछ नहीं है देखो, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम है सर, मैं हूँ यहाँ, किस लिए खड़ा हूँ, किस लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वही टाइप का जो हमने लास्ट में बता चुके हैं कि वो वहां माइनस करना है प्लस करना है। एग्जांपल क्या हो गया यार, स्मार्ट कर दूं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एग्जांपल 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 12 का क्यूब। इतना करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है, कुछ नहीं, वही पहले वाला हिसाब, क्या करना, सीरीज जनरेट करनी है। फर्स्ट पार्ट सीरीज जनरेट करेंगे, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ हम ये फॉर्मूला है 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी धन पूर्णांकों से स्टार्ट करते हैं और लास्ट पर जहाँ तक याद करना है उसके लिए ये फॉर्मूला है। बट ये तो यहाँ पर धन पूर्णांक है ही नहीं, यानी 7 से पहले वाली संख्या कोई है ही नहीं, कुछ नहीं, वही करना है। फर्स्ट पार्ट पहले सीरीज जनरेट करनी, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 12 का क्यूब, इतने तक जाना है और कुछ नहीं करना है। 12 का क्यूब
योग यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, सेम फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू रखो। लास्ट नंबर क्या है 12, 12 यानी n की वैल्यू क्या है 12, तो 12 इंटू 12 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 13 डिवाइड का स्क्वायर। दोस्तों इतना आ गया 78 का स्क्वायर, वीडियो 78 का स्क्वायर, 78 इंटू 78 इतना आ गया। इसका आंसर अभी बताता हूँ क्या निकल के आ रहा है। सेकंड इसका इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट जनरेट करेंगे। सेकंड पार्ट भी मैंने बताया कहाँ से जनरेट करें, सेकंड पार्ट भी हमने बताया कहाँ से जनरेट करेंगे। 7 से पहले जो संख्या वहां तक जनरेट करेंगे, क्योंकि हमें एक घनपूर्णांक बनाना है लास्ट अंक तक। तो इसके लिए भी क्या जनरेट करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 6 का क्यूब। यहाँ तक जाना जब 6 ही 7 से पहले की संख्या है, 6 ही 7 से पहले की संख्या है, कुछ नहीं। योग सेकंड पार्ट का है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखो। वैल्यू क्या हमारे पास है की लास्ट नंबर 6 इंटू 6 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब, इतना करना है और कुछ नहीं करना है। हो गया इतना, बस वैल्यू पुट करो 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 3 का स्क्वायर कुछ नहीं था 3, ये क्या बचा 3 इंटू 7 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा सर। इतना करना है। इसके बाद में तो दोस्तों क्या 78 इंटू 78 की वैल्यू क्या है 6048, 6084। कुछ नहीं करना है, वही करना है, लास्ट बोर्ड भर चुका। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे जो सिंपल करते आए हैं, फर्स्ट माइनस के सेकंड पार्ट, सेकंड और फर्स्ट में से घटाएंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी है 6048 माइनस के सेकंड पार्ट 41, क्या वैल्यू आ जाएगी 8 में से बन गया तो 7, 8 में से बन गया तो 7, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 5, यानी आंसर आ गया 5607, 5607 हमारे पास आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था दोस्तों, ये आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सब वर्ग वाले में भी इसी टाइप से हुआ था, घन वाले में भी इसी टाइप से हो रहा है। दोस्तों प्लीज कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस। कोई सी बुक उठा लो, कोई सी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक उठाओ ये बेटर है, कुछ भी नहीं, कोई सी भी उठा लो। क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम हो रही है सर, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या कैसे भी मुझे बोलो डायरेक्टली। और तब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक मुझे सुनाई नहीं देगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कहाँ नहीं। मुझे ही बताओ कि मैं प्रॉब्लम क्या कर रहा हूँ, कि मैं ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ, मुझे तो बताओ मैं फेस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम में क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम तो पड़ेगा मैं प्रॉब्लम ये कर रहा हूँ। तो सर आपको भी करना है, मुझे भी करना है, तभी कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा कोई भी। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें हमें 4-5 एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करना है, 4-5 एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इजी, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इजी, बहुत सिंपल, कुछ नहीं। हमारा टॉपिक है भाग विधि द्वारा, भाग विधि पर आधारित प्रश्न। सर कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है भाग विधि। हम हमेशा जानते हैं डिवाइड वाला फॉर्मूला, हम हमेशा जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। ये क्या हुआ हमारा भाज्य, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, और जो संख्या हम भाग देते हैं वो क्या होता है हमारा भाजक, और भाग देने के बाद जो संख्या निकल के आती है उसे क्या बोलते हैं भागफल। और लास्ट में जो हमारा बचता है वो क्या कहलाता हमारा शेषफल। तो दोस्तों कुछ नहीं है, ऐसे हम यहाँ इंग्लिश में इसके पार्ट जानेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ये मार्क कर दिया। इंग्लिश में इसे भाज्य और भाजक, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिवाइजर। भाज्य को हम क्या कहते हैं जिसमें डिवाइजर, और भाजक को क्या कहते हैं डिवाइडेंड बोलते हैं। भागफल को और शेषफल को क्या बोलते हैं रिमाइंडर।
रिमाइंडर भागफल, भागफल को QUONTIENT क्वांटिन बोलते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना, सिंपल है हमारे पास, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, अभी भी वही करना है हमें भाजक यानी भाजक ज्ञात करना होता है। तो क्या होता है हमारे पास, भाजक इज इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस के शेषफल। इतना याद है तो सब कुछ है, बस इतना याद होना चाहिए। जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिस संख्या के द्वारा भाग दे रहे हैं उसे भाज्य कहते हैं। यानी जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या के द्वारा हम भाग दे रहे हैं उसे भाज्य बोलते हैं। और जो हमारा भाग देने के बाद निकल के आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो रिमाइंडर में बचता है यानी उसे शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं है, वही है भाजक, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वांटिएंट प्लस के रिमाइंडर। इतना याद है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं है सर, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। इस पे अब हम क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों। हमने ये तो जान लिया होगा भाज्य क्या होता है, यानी जिस संख्या के द्वारा हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य कहलाता है, और जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसे भाजक बोलते हैं, और जो हमारा भाग देने के बाद संख्या निकल के आती है उसे भागफल बोलते हैं, और जो हमारा शेष बचता है उसे रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। इतना है और कुछ नहीं, यानी डिवीजन, डिवाइडेंड, क्वांटिन एंड रिमाइंडर, बस ये 4 पार्टों का खेल है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके बात करते हैं। कुछ नहीं सर, बच्चे जानता है इनको, बच्चा अच्छे से कौन सी चीज क्या होती है वही हमेशा से हम पढ़ते हैं और हमेशा से पढ़ते आते हैं। तो इसका हम एग्जांपल यानी इस पे क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल 1265 में किस संख्या से भाग दें के भागफल यानी रिमेन 80, भागफल हमारा कितना 84 एंड और शेष कितना बचे, हमारे पास शेष कितना बचता है 5। तो वह संख्या 1265 किस संख्या से भाग दें के भागफल 85, 84 और शेष कितना बचे हमारे पास 5। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, वही इजी सिंपल सॉल्यूशन हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इज इक्वल टू भाज्य इंटू भागफल प्लस के शेषफल। इतना करना है और कुछ नहीं। भाजक हमारे पास भाजक कितना है 1265 इज इक्वल टू भाज्य क्या है हमारे पास, भाज्य की वैल्यू हमें नहीं मालूम, भाज्य क्या है हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते क्या है क्या नहीं है, बस वैल्यू उठा। भागफल कितना है 84 प्लस के शेषफल 5, कुछ नहीं करना। भाज्य इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, भाज्य इज इक्वल टू 1265 माइनस के 5 ये प्लस का इधर चला जाएगा और 84 डिवाइड में आ जाएगा 84, 1260 डिवाइड बाई 84, कुछ नहीं बचा, ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 15 आंसर। यानी 15 से हम 1265 में 15 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल भागफल 84 निकलेगा और शेषफल हमारा 5 निकल के आएगा। दोस्तों कुछ नहीं है, कुछ था कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला था, सब कुछ था। एक एग्जांपल और लेते हैं, बाकी वही नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या के प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। करना क्या, 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। करना क्या, सॉल्यूशन
फॉर्मूला याद है, कुछ नहीं है। तो 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी, 1708 में हम 13 से डिवाइड करेंगे, 1708 में 13 से डिवाइड करेंगे, हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1708 में 13 एकन 13 4 13 3 39, यानी 39, 40 में से 39 में 1, 13 एकन 13, रिमाइंडर कितना बचा 5, हमारे पास 5 रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे 1708 में से, 1708 में से यानी कौन सी छोटी से छोटी, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या घटाई जा रही है, घटाई जा रही है ना कि जोड़ी जा रही है, घटाई जा रही है। तो ध्यान रखना रिमाइंडर को ही माइनस कर देंगे, यानी 1708 में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर, जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है उसी संख्या को हम 1708 में से, यानी 1708 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1703, 1703 में। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5, आंसर आ गया है, यानी 1703 में। अब हम भाग करके देख लेते हैं, 13 से पूर्ण विभाजित होता है, यानी 13 एकम 13, 4 0, कुछ नहीं है सर, वही करना, 13 3 39, 1 3, 13 एकम 13। दोस्तों ये आंसर निकल के आ गया। हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 0 निकल के, ये पूर्ण विभाजित हो रही है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 5, यानी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, कौन सी है वह छोटी से छोटी संख्या 5। 5 को घटाने से हमें, 5 को भाजक में से 5 को घटाने पर हमें पूर्ण विभाजन मिलेगा उस संख्या का। और दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और है, वो करते हैं बस। क्वेश्चन तो दोस्तों और भी है इस पर, बट आज हम इतने ही बात करते हैं, इतने पर ही। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लास्ट एग्जांपल होगा हमारा इसका, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जिससे, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जिसमें 18 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जाए। दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल है, बस वही करना। यहाँ बात किसकी हो रही है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की। पिछले क्वेश्चन में बात हो रही थी छोटी से छोटी संख्या घटाने की, तो हमारा आंसर निकल के आया, जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर होता है घटाने वाले में। इसमें दोस्तों जानेंगे करना क्या है। तो दोस्तों हमारे पास करना क्या, वही करना है जो अब तक करते आए हैं, सॉल्यूशन। बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ ही नहीं। 1560 में हम डिवाइड करेंगे 18 से, 18 मट्ठे 144, 18 मट्ठे 144, 18 मट्ठे 144, 2 1 0, कुछ नहीं है। 18 छिक्के 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, 108 बच रहा है। 108 में से क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना, सिंपल है, माइनस कर दो। कितना आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर निकल के 2 1, 12 रिमाइंडर आ रहा है, 12 रिमाइंडर आ रहा है। करना क्या था, कुछ नहीं। यहाँ पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो छोटी से छोटी संख्या जोड़ने के लिए, छोटी से छोटी संख्या, यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास भाज्य होता है, उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, यानी भाज्य माइनस रिमाइंडर, यानी शेषफल, यानी भाज्य माइनस, यानी डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, या डिवाइजर माइनस रिमाइंडर या भाज्य माइनस शेषफल। तो हमारे पास भाज्य कितना 18 माइनस रिमाइंडर कितना 12 है। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा 6 एक ऐसी संख्या है जो 1560 में हम 6 को जोड़ देंगे, तो 6 को जोड़ देंगे तो हमारा, अब 6 को जोड़ने का 1560 में हम 6 को जोड़ेंगे, उसके बाद उसे 18 से विभाजित करेंगे तो वह पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, अच्छे से आया हो। दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि कोई सी बुक उठाइए, कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। दोस्तों प्लीज प्रैक्टिस
और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा है कैसा नहीं है। कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है तो मुझे बताएं सर आपने यहाँ मिस्टेक की है, जिसे मैं आगे के लिए सुधार सकूं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।